कुछ ऐसे सेक्टर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि घर बैठे हैं एंड दोज हु वांट टू एंटर टू जॉब्स। अब उनके लिए मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगी। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आपको अपने 3 मेन एरियाज पे वर्क करना पड़ेगा। दैट इज़ योर। हेलो एवरीवन। सो आज मैं आपको जिस इंसान के बारे में बताना चाहती हूँ उसने 23 इयर्स डाले हैं एजुकेशन इंडस्ट्री में और बहुत ही वर्सेटाइल एंड बहुत ही डायनेमिक उसका पूरा 23 इयर्स रहे हैं। उसमें स्टार्टिंग अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग वाज फ्रॉम आईटी। सो बेसिक एजुकेशन वाज बीटेक एंड एमटेक इन कंप्यूटर साइंस, switched over to English proficiency training programs, being an administrator, entrepreneur। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो इंसान कौन है? वो हूँ मैं। मेरा नाम है रमनदीप कौर एंड मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की एक कंप्यूटर लेक्चरर पोजीशन से। आई गॉट द पोजीशन, आई गॉट इट फ्रॉम वन ऑफ माई रेफरेंसेस। मुझे बुलाया गया टू स्टार्ट माई जॉब, बट मैंने अपनी जॉब में फर्स्ट डे प्रॉब्लम फेस की। वो क्या थी कि I started to deliver my lecture but I wasn't able to deliver the complete lecture in English। तो I was shocked कि यार ये कैसे हो सकता है, हम बचपन से इंग्लिश पढ़ रहे हैं फ्रॉम नर्सरी और मैं एक कंप्लीट लेक्चर इंग्लिश में नहीं बोल पा रही हूँ। देन आई स्टार्टेड टू वर्क ऑन दैट इशू और मैंने रेगुलर प्रैक्टिस से एंड कॉन्टिन्यूसली आई स्टार्टेड टू प्रिपेयर माई लेक्चर्स घर जाके एंड देन आई इम्प्रूव्ड दैट ओवर टाइम एंड देन आई फेस्ड अ लीन पीरियड इन माई लाइफ where I got some medical complications because of childbirth। उस फेज में मुझे लगा कि मेरा करियर गया, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। I'll be stuck with my children, I'll be stuck with the family only। So family के साथ I was very happy, I got all the support from family and I love my kids, but then also कहीं ना कहीं मेरे back of the mind था कि मेरी इतनी अच्छी एजुकेशन के बाद मैं घर बैठ गई हूँ, मुझे आगे कुछ करना है अपने लिए। आई वॉन्ट टू मेक अ करियर ऑफ माई ओन। सो आई रिकॉल्ड बैक आफ्टर माई किड्स अ लिटिल ग्रोन अप। आई स्टार्टेड अ न्यू वेंचर एंड आफ्टर दैट it was the best period of my life। I started a training school where I started to deliver lectures and give trainings for IELTS, PT, OET and all these proficiency programs। अब इस वेंचर के साथ साथ देयर वर अदर टू विंग्स आल्सो, अदर थिंग्स इन विच आई वाज वर्किंग। वन, आई वाज डीलिंग विद डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम्स जहाँ पे हम ऐसे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते थे जो कि वर्किंग हैं, उनके पास पूरा टाइम नहीं है पढ़ने का। अलॉन्ग विद द जॉब्स दे वर डूइंग स्टडीज। सो आई वर्कड ऑन देयर स्किल्स। उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी इंटरव्यू क्रैक करने में, अपने आप को प्रेजेंट करने में। सो डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम्स की डिग्री प्रोवाइड करने के साथ साथ आई ट्रेंड देम टू एनहांस देयर स्किल्स कि वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी मेन रिक्वायरमेंट ही यही थी कि दे वांटेड टू एंटर इनटू गुड जॉब्स। एक और सेक्टर था जिसमें मुझे आई एम ब्लेस्ड कि मुझे काम करने का मौका मिला, वो था स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। सो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वर basically provided free, students को free provide किए जाते थे from the government and I was blessed to be a part of that program जहाँ पे हमने free trainings दी उन लोगों को जो कि needy थे, जिनको jobs चाहिए थी। So this was all about my career and I had ventured into different fields और मुझे बहुत सारे different लेवल और डिफरेंट सेक्टर के लोगों के साथ काम करने का मौका मिला और मुझे एक ही प्रॉब्लम जो सब में है, दैट इज़ कि वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर उनको इंटरव्यू देना है या अगर उनको अपने आप के बारे में ही बताना है किसी को, तो वो कैसे इफेक्टिवली अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। सो आई थिंक ये एक मेन एरिया है जहाँ पे बहुत सारे लोग लैक करते हैं। सो इन सब प्रोग्राम्स को कराने में जो एक मुझे मेन इशू लगा स्टूडेंट्स में, दैट इज देयर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। एक कॉन्फिडेंस, दूसरा दे आर नॉट एबल टू प्रेजेंट देमसेल्व्स इन इंग्लिश। बट बहुत सारी जॉब्स हैं जहाँ पे इंग्लिश चाहिए और कहीं नहीं भी चाहिए, बट जो बेसिक स्किल सभी कंपनीज एंड सभी जो बिग शॉट्स हैं दे आस्क फॉर यू इज योर कॉन्फिडेंस एंड योर एटीट्यूड, विच इज आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट एनीवन शुड हैव। सो स्टूडेंट्स जब मेरे पास इंटरव्यू के लिए आते थे तो मेन चीज़ जो उनमें मैं लैक करती थी और मुझे चेक करती थी वो था एटीट्यूड, कि वो अंडर स्ट्रेस काम कर सकते हैं और उनका करियर के रिलेटेड, अपने फ्यूचर के रिलेटेड कितने फोकस हैं। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि हमने अपना फ्यूचर किस सेक्टर में बनाना है या हम क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से। सो सबसे पहले
वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो आई यूज टू डिड्यूस कि अगर स्टूडेंट को या कैंडिडेट को अपनी लाइफ के बारे में ही क्लियर नहीं है, वो जिस जॉब के लिए आया है वही क्लियर नहीं है, उसको कंपनी के बारे में नहीं पता, तो वो काम क्या करेगा? इसका मतलब वो फोकस्ड ही नहीं है। So this is what I want you to do, that before you go in for any interview, तो first of all आपकी आउटलुक, आपकी लुक्स, आपकी ड्रेसिंग, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका एटीट्यूड, ये सब आपका पॉजिटिव होना चाहिए। यू शुड डू सम प्रिपरेशन बिफोर गोइंग फॉर द इंटरव्यू कि वो कंपनी क्या करती है, उस कंपनी को कैसे कैंडिडेट चाहिए और आप अपने आप को उन स्किल्स के अकॉर्डिंगली कैसे प्रेजेंट कर सकते हो। So then I designed one program for my distance education students and the skill development students because वो ज़्यादा students हैं जिनको desire है jobs की. So I designed a program where I trained them for interview preparation, the basic questions that the other person or the management or the organization will ask. So they should know those basic questions. They should have a good resume with themselves. So I help them to design a good resume. Then body language, how their body language should be, how they should sit and what should be there, like eye contact कैसा होना चाहिए. फिर उसके बाद उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्वेश्चंस लाइक टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, टाइम को कैसे मैनेज करना है, दे शुड बी ऑन टाइम, दे शुड हाउ दे शुड रिस्पॉन्ड टू द इंटरव्यू कॉल्स, हाउ दे शुड थैंक आफ्टर देयर इंटरव्यू इज डन. सो ये सारी चीज़ें आपका एक इम्प्रेशन क्रिएट करती हैं and every organization want a dedicated and a confident personality. Education सबके पास है, डिग्रीज सबके पास है, बट जो चीज़ आपको एज देती है from the others, that is your outlook and your attitude. So I try to work on that. I always guide my students ki that if you have promised the organization that I will turn up, then you should turn up that day. And if you are not turning up, you should tell them कि yes मैं नहीं आ रहा हूँ, ये मेरा issue है. So a good communication should always be there to help them have confidence in you. कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी आपकी पर्सनालिटी में होनी चाहिए ताकि अगला आप पे कॉन्फिडेंट फील कर सके, वो आप पे रिलाई कर सके. इवन आई एम एन एंटरप्रेन्योर, आई हायर कैंडिडेट्स. मैं जब इंटरव्यू लेती हूँ तो मैं एजुकेशन इज असाइड, दैट इज द बेसिक स्किल विच एवरीवन हैज़. मैं देखती हूँ कि कैंडिडेट में ड्राइव है, कैंडिडेट में पैशन है, उसका एटीट्यूड कैसा है, वो स्ट्रेस में कैसे काम करेगा, वो टीम बिल्डिंग उसमें स्किल्स हैं, टीम में काम कर सकता है. सो ऑल दिस स्किल्स, बाकी कैंडिडेट में ये एक पैशन होना चाहिए दैट आई कैन लर्न एनीथिंग. सो आई ट्रेन देम फॉर मल्टीपल स्किल्स. So that should be the drive. They should have that attitude that yes, we are ready to learn. अब कुछ ऐसे सेक्टर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि घर बैठे हैं एंड दोज हु वांट टू एंटर टू जॉब्स. अब उनके लिए मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगी. अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आपको अपने 3 मेन एरियाज पे वर्क करना पड़ेगा. दैट इज़ योर रीडिंग, योर लिसनिंग एंड योर स्पीकिंग. रीडिंग में यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद अ बुक. अब आप वो बुक चूज कर सकते हो. मैंने स्टूडेंट से कि बुक पढ़ना तो बहुत बोरिंग है, मतलब वी डोंट वांट टू रीड अ बुक. लेकिन आप बुक ले सकते हो अपने इंटरेस्ट एरिया के अकॉर्डिंगली. अगर आप वर्कआउट में इंटरेस्टेड हो तो उसके रिलेटेड ले सकते हो. अगर आप किसी पर्सनालिटी के बारे में जानना चाहते हो, स्पोर्ट्स के बारे में या डाइट के बारे में या हेल्थ के बारे में, सो आप अपना इंटरेस्ट एरिया चूज करके उसके रिलेटेड कोई भी सिंपल बुक लेके आप उसको रीड कर सकते हो. सो इफ़ यू डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग, आपकी इंग्लिश बहुत जल्दी इम्प्रूव होगी. दैट इज़ वन स्किल. सेकेंड स्किल इज़ योर लिसनिंग. बहुत ईजी है. आपके पास यूट्यूब है, आपके पास पॉडकास्ट्स हैं, उसमें भी आप अपना इंटरेस्ट एरिया ले सकते हो और उनको सुन सकते हो. आई नॉर्मली लिसन टू मोटिवेशनल चैनल्स and this helps me to like imbibe in me some positive attitude also, and my English is also improved according to that. आप subtitles add कर लीजिए. अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो subtitles आते हैं, उसके साथ आप साथ में read करके and साथ में you can listen, and that way your listening will be improved because that is another way जिससे आपके communication skills या आपकी English improve हो सकती है.
एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ योर स्पीकिंग. नाउ स्पीकिंग के लिए मैनी स्टूडेंट्स से कि हमें एक स्पीकिंग पार्टनर चाहिए, हम किसके साथ बात करें, हम किसके साथ प्रैक्टिस करें. अगर आप कोई इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आपकी स्पीकिंग लाइक 10 to 15 मिनट्स के लिए होती है, लेकिन आप चाहते हो कि मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए. सो बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं. सो वन सच ऐप जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी दैट इज़ जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप. इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि इसमें आप कोई भी स्पीकर फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, बहुत सारे स्पीकर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपकी तरह ही इंग्लिश प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप किसी को भी चूज़ करके यू कैन ऑलवेज प्रैक्टिस विद देम. सो दैट वे आपको ये नहीं लगेगा कि मैं किसी एक्सपर्ट के साथ ही बात कर रही हूँ और मैं कहीं ना कहीं गलत बोल दूँ. तो जितने भी लोग वहाँ पे हैं दे आर ऑल लाइक यू. आप उनके साथ बात करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी. तो स्पीकिंग की प्रैक्टिस इसी तरह से होगी. और अगर आप खुद करना चाहते हैं तो आप मिरर प्रैक्टिस कर सकते हैं. सबसे अच्छा तरीका जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ दैट इज़ you're recording yourself on your मोबाइल फ़ोन. सबके पास मोबाइल फ़ोन है. आप अपने मोबाइल फ़ोन में अपने आप को रिकॉर्ड कीजिए और उसको सुनिए. आपको अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही नज़र आएंगी. यू विल फाइंड कि आपने कहाँ ग्रामर मिस्टेक की है, कहाँ पे आप फंबल कर रहे हैं, कहाँ पे आपने गलत बोला है और कहाँ पे आप बेटर बोल सकते थे. उसको आप दोबारा रिकॉर्ड कीजिए, फिर उसको सुनिए. सो दैट वे यू विल हैव लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन योर स्पीकिंग. सो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको लगता है कि हमें रेज्यूमे बनाना है, हम रेज्यूमे कहाँ से बनाएं, हमें कौन हेल्प करेगा, हम मार्केट से बनवाएं तो हमें नहीं पता कि क्या बेस्ट वे है एक रेज्यूमे बनाने का. सो आपके लिए एक फ्री टूल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अगर आपने सुना हो, उसके बहुत सारे टूल्स आते हैं. वन सच टूल इज़ resume.io. इस एप्लीकेशन के थ्रू आप अपना रेज्यूमे बना सकते हैं. यू जस्ट नीड टू टेल दैट एप्लीकेशन कि आप एंट्री लेवल कैंडिडेट हो या आप एक एक्सपर्ट हो और आपका क्या एक्सपीरियंस है, एंड आपका रेज्यूमे ऑटोमेटिकली बन जाएगा. सो अभी तक हमने डिस्कस किया इंडिया में जॉब सिनेरियो क्या है और क्या डिमांड है. बेसिकली लोग गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स या वो अपना वेंचर ओपन करते हैं. सो इंडिया में यही ऑप्शंस हैं. बट एक ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो वर्ड है एक बहुत छोटी प्लेस, इट इज़ नाउ कॉल्ड अ ग्लोबल विलेज. तो इट मीन्स कि आप किसी को भी कभी भी रीच कर सकते हो. इंटरनेट का हमें सभी पता है कि इंटरनेट की वजह से हम कभी भी किसी को भी रीच कर सकते हैं. ऑडियो कॉल्स, वीडियो कॉल्स, एंड कोई लाइव है तो भी हम देख सकते हैं. सो इसकी वजह से क्या है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अब आप सिर्फ इंडिया में नहीं लिमिटेड हैं. यू कैन इवन रीच टू फॉरेन कंट्रीज. अमेरिका इज़ ओपन, कनाडा इज़ ओपन, यूके इज़ ओपन, ऑस्ट्रेलिया इज़ देयर. सो इन सारे कंट्रीज़ में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि ऑलरेडी इंडियंस वहाँ जाके बहुत सक्सेसफुल हुए हैं और आप भी कर सकते हो. सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है वहाँ जाने के लिए, वो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रोग्राम्स. उसमें चाहे आईएलटीएस हो, चाहे पीटी हो, चाहे ओईटी हो, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है इंग्लिश की. सो फॉरेन में जॉब्स सिर्फ हाई एंड प्रोफेशनल्स के लिए या हाईली एजुकेटेड लोगों के लिए नहीं हैं. जो ब्लू कॉलर जॉब्स हैं लाइक प्लम्बिंग, कारपेंटर का जॉब है, नर्सिंग भी बीच में आ जाता है, या आप कह सकते हैं ट्रकिंग. सो इस तरह की ब्लू कॉलर जॉब्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है फॉरेन मार्केट में. बस आपको एक बेसिक इंग्लिश लेवल प्रोफिशिएंसी चाहिए उसके लिए, एंड यू कैन ऑलवेज गो टू फॉरेन कंट्रीज और वहाँ पे आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं. और ये प्रोग्राम्स ना ही सिर्फ आपको इंग्लिश की बेसिक सिखाते हैं, बट आपको वहाँ पे इंटरव्यू क्रैक करने में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं और आपको परमानेंट रेजिडेंसी भी मिलती है. तो अगर आप भी अपने लिए एक बहुत ब्राइट फ्यूचर बनाना चाहते हो, स्पेशली मैं गर्ल्स की बात कर रही हूँ, अगर आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए एक ब्राइट फ्यूचर क्रिएट करना चाहते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप फॉरेन लोकेशंस में भी अपना लक ट्राई कीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए बेसिक इंग्लिश स्किल्स में. उसके लिए आपको कोई हेल्प चाहिए, आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मैं आपको पूरा गाइड कर सकती हूँ. सो अपनी लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट क्रंच पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगी जो शायद आपको हेल्प करें. फर्स्ट है कि आप अपने स्किल्स पे वर्क कीजिए. आपके स्किल्स क्या हैं? आपकी बॉडी लैंग्वेज, टाइम मैनेजमेंट, योर पर्सनालिटी, योर वे, योर द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ टू पीपल. तो ये से सारे स्किल्स हैं, इस पे वर्क कीजिए. सेकेंडली अपनी शॉर्ट कमिंग्स चेक कीजिए कि मुझ में क्या कमियां हैं, वो रियलाइज़ कीजिए. बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं हमें सब कुछ आता है. तो जब तक आप अपने आप को, अपनी शॉर्ट कमिंग्स को रियलाइज़ नहीं करोगे, तब तक आप इम्प्रूव नहीं कर सकते. थर्ड,
आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए, बिकॉज अगर आपको ऑफशोर्स में अपना फ्यूचर बनाना है, इंडिया में भी इनफैक्ट बट ऑफशोर ऑल्सो, तो आपको अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना पड़ेगा, बिकॉज इंग्लिश गिव्स द फर्स्ट इम्प्रेशन एंड यू नो दैट द फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। डू यू वॉन्ट टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश? अगर मैं आपको बोलूं कि आपको अगर इंग्लिश में इम्प्रूव करना है तो आपको कोई ग्रामर के रूल्स नहीं पढ़ने, कोई हजारों वीडियोस नहीं देखनी और ना ही कोई मोटी बुक्स पढ़नी है। अगर कुछ करना है तो सिर्फ इंग्लिश में बात। आपको सिर्फ इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा बात करनी है। अब आप बोलेंगे कि आपके पास इंग्लिश में बात करने के लिए लोग ही नहीं है, आपके पास वो माहौल ही नहीं है, तो चिंता क्यों करते हैं? जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप है ना। जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप में आप ग्रामर एंड वोकैबुलरी की प्रैक्टिस के साथ साथ अपने स्पीकिंग प्रैक्टिस पार्टनर के साथ जितना चाहे उतना इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहां आपको कोई जज नहीं करेगा। एंड ये सब सिर्फ 58 रुपीज पर मंथ में। जी हाँ, सिर्फ 58 रुपीज पर मंथ। विश्वास नहीं होता तो अभी जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप को डाउनलोड करें और अपना फ्री ट्रायल क्लेम करें। अब पूरा भारत बोलेगा इंग्लिश।